नमस्कार, मैं हूं शिवम। ये तस्वीर देखिए। ये 15 जनवरी की फोटो है। ये वो तारीख थी जब नामांकन दाखिल करने से पहले अरविंद केजरीवाल कैनॉट प्लेस पहुंचे थे। ये कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की तस्वीर है और इस मंदिर से अरविंद केजरीवाल का बड़ा गहरा रिश्ता है। इस फोटो ने दिल्ली में चुनावी उससे भी ज्यादा सनसनी फैला दी केजरीवाल के एक बयान। उसने तो हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूं। बचपन में पूरी पूरी रात बैठकर कभी कभी तो 250-300 बार मैंने हनुमान जी की आरती की है। जीवन में कोई कठिनाई आए तो उनकी शरण में चले जाओ और सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह अरविंद केजरीवाल जी का बयान है जो उन्होंने अभी चुनावों में दिया। यह बयान आपको जरूर मोदी जी की याद दिलाता होगा और उसमें उनकी तासीर नजर आती है। उनकी वैसी ही तासीर है जैसी अरविंद केजरीवाल के इस बयान की तासीर। और ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताया। वो इससे पहले अक्सर इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। इसके पीछे उनकी एक योजना है। क्या योजना है, ये समझने की कोशिश करें। राजनीतिक मंचों से लेकर न्यूज टीवी के कैमरों तक अरविंद केजरीवाल अक्सर हनुमान चालीसा का जिक्र करते हैं, रामायण की कहानी सुनाते हैं और उससे जुड़े किरदारों के सहारे विरोधियों पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। यह अरविंद केजरीवाल का अपना तरीका है। अब एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह फोटो 1 दशक पहले का यह फोटो है। यह वो अरविंद केजरीवाल हैं जो एक ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर सामने आए थे जो अमीर और शक्तिशाली लोगों तक का नाम लेने से डरता नहीं। उनके समर्थकों के लिए वो एक ऐसे नेता थे जो धर्म जाति से दूर सिर्फ ईमानदारी को तरजीह देते थे। सवाल ये कि पिछले 1 दशक में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली और हनुमान 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 जपने लगे। पिछले कुछ सालों को अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अंबेडकरवाद आता है, लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र होता है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन भी जोर शोर से होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह हुआ कब से इसकी शुरुआत हुई? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई एमसीडी इलेक्शन से। साल 2017 में इलेक्शन था दिल्ली में एमसीडी का और इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की हार हुई थी, बुरी हार। अरविंद केजरीवाल को इसके बाद एक अपना राजनीतिक तरीका बदलना पड़ा। एमसीडी में कुल 270 सीटें हैं जहां पर इलेक्शन होता है। आम आदमी पार्टी ने इसमें 48 जीती, कांग्रेस ने 30 जीती और बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस हार ने अरविंद केजरीवाल का माथा ठनका दिया और 2018 में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों के लिए एक ऑफर लॉन्च कर दिया तीर्थ यात्रा योजना के जरिए। इसकी शुरुआत उन्होंने की और जब कोरोना आया तो आम आदमी पार्टी ने निजामुद्दीन मरकज के मामले को उठाया और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी और इसमें यह उन्होंने लिखा कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद 2022 आया। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर पब्लिश होनी चाहिए, तस्वीर छवि होनी चाहिए। इसके बाद जनवरी 2024 में वो अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसके कुछ दिन बाद, उस दिन तो नहीं लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो दिल्ली में रामलीला का उन्होंने मंचन कराया था और पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने भंडारे किए थे, प्रसाद वितरण किया था जगह जगह पर और शोभा यात्राएं निकाली गई थी। ये सब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। इसके कुछ दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अयोध्या में गए और राम मंदिर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद विपक्षी पार्टियों को अगर आप देखें तो विपक्षी पार्टियों ने अभी तक राम मंदिर में अयोध्या में जाकर उन्होंने इससे दूरी बना के रखी। लेकिन केजरीवाल का यह कहना है कि उनकी जो सरकार है वो दिल्ली की सेवा करने के लिए राम राज्य से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन करती है। यह अरविंद केजरीवाल का बयान है।
दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों का जो मुद्दा है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार मुखर रही है। उसके रुख को लेकर अक्सर यह कहा जाता रहा है कि उसका रुख आक्रामक रहा। दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित करके यह कहा है कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला न दिया जाए। ये एक तरीके से जो उनकी राजनीति है ये बीजेपी की राजनीति से मिलती हुई दिखाई देती है। अभी उन्होंने पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च कर दी, ये उन्होंने ऐलान कर दिया और इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार मंदिर में काम करने वाले जो पुजारी हैं और जो गुरुद्वारों के ग्रंथी हैं उनको हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा कर रही है अपने इलेक्शन में। तो अब सवाल यह खड़ा होता है, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ये अब कर क्यों रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे है नंबर गेम। यह भी जनगणना अगर आप 2011 के आंकड़े देखें तो दिल्ली की जो आबादी है वो 1,68,00,000 है। इसमें से 21,59,000 यानी 12% के आसपास मुस्लिम है और 81.68% हिंदू है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में होता है, यानी उसको साधने की जरूरत होती है। इसमें एक सीलमपुर की सीट है, ओखला है, मुस्तफाबाद है, चांदनी चौक है, बल्लीमारान है, मटिया महल है और बावरपुर की सीट शामिल है। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि केजरीवाल ये समझ गए हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ मुसलमानों के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, कुछ और गुणागणित बिठाना होगा और मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीतने के लिए उन्हें हिंदू वोटों की जरूरत होगी ही। क्योंकि अगर इन सीटों पर कांग्रेस थोड़ी मजबूती से लड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बट जाएगा और अरविंद केजरीवाल के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के पास आखिरी रास्ता यही है कि वो बैलेंस करके चले और केजरीवाल को यह लगता है, शायद जो आंकड़े बताते हैं, कि मुस्लिम वोट उनकी जेब में है। ऐसे में हनुमान चालीसा खूब पढ़ो, खुद को हिंदू दिखाओ, उसका प्रदर्शन करो ताकि उस वोट बैंक को भी तोड़ा जा सके जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज कर रही है। तो कुल मिलाकर लगता यही है, लेकिन केजरीवाल बड़े शातिर हैं। अब कैसे शातिर हैं यह भी समझ लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 6 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के मैदान में हैं। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा। यही बीजेपी और आप में अंतर है, बेसिक अंतर है। बीजेपी का जो डीएनए है वो शुरू से ही हार्डकोर हिंदुत्व वाला रहा है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते आलोचना के बावजूद। उनका टारगेट देश की करीब 80% हिंदू आबादी है और उससे वो वोट लेते हैं, जिसमें से करीब 50% वोट वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल का हिंदुत्व कट्टर नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। केजरीवाल जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इसमें सफल होंगे? उसको चुनावी फायदा मिलेगा? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप जीतेगी या नहीं ये भी आप ही बताएंगे अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। हालांकि सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं हुआ, केजरीवाल इससे कितना फायदा लेंगे ये देखना दिलचस्प होगा।